आब्दीन साहब बहुत ही सीनियर प्रोफेसर हैं यहाँ पे और साइंटिस्ट हैं एक्चुअली। वो बहुत सारे उन्होंने रिसर्च प्रोजेक्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो वाइस चांसलर रहे सिंघानिया यूनिवर्सिटी के। सो उन्होंने इसमें अपना समय दिया है, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके कि वो इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ आ जा पाए। आप सब मुखातिब हैं हमारे मुफ्ती साहब से, जो कि ये सब के पीछे है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं का रहता है और उन्हीं का डायरेक्शन रहता है। हमारे साथ हैं फरद बशीर साहब, जिनको FD के नाम से आप सब लोग जानते हैं। मुझे लगता है मीडिया में उनका नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, तो उनके काम तो ऑफ कोर्स आप सब लोग जानते ही हैं। और हमारे साथ हैं फारूक साहब, जो AMP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और इन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के पहले जितने भी हमने 10 जॉब फेयर कर चुके हैं, हम मेगा जॉब फेयर, तो उनमें सब में हमारे साथ उन्होंने काम किया है। और इसमें इस बार भी वो लोग हमारे साथ हैं AMP, और हम मिलके इस जॉब फेयर को करेंगे। और जैसा कि आप लोग को पहले देखने के लिए मिला कि इस जॉब फेयर में कितने बच्चों को जॉब्स मिलते हैं, कितने शॉर्ट लिस्ट हुए, और कितना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है जो कोई यूनिवर्सिटी नहीं कर रही है बाहर लोग बच्चों के लिए। यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट सेल्स होते हैं, बट बाहर के लोगों के लिए ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है अभी तक में। अशोका यूनिवर्सिटी ने एक किया है अभी रिसेंटली, हमको शायद हम इंस्पिरेशन बने या जैसा भी कह लें आप, तो उन्होंने भी शायद अब शुरू किया है। पर ये यहाँ का जो हमारा रिवायत रही है, वो हमारे जो चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, और मुफ्ती साहब और उनके साजिद साहब जो हैं CEO, वो सब लोग इसको एक फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी की तरह करते हैं। इसमें कोई इकोनॉमिकल एंगल या फाइनेंशियल कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता। दे इवन स्पेंट देयर ओन मनी, खुद का पैसा खर्च करके बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दिलाते हैं। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए है। आप अपने सवाल भी पूछेंगे बाद में, लास्ट में। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी आब्दीन साहब को और फिर मुफ्ती साहब को कि इसके बारे में डिटेल में आपके साथ बातचीत करें, और जहां भी मैं सप्लीमेंट कर पाऊंगी, हमारे फारूक साहब कर पाएंगे, हम दोनों भी आपके लिए इधर ही अवेलेबल हैं। थैंक यू। और जॉब ड्राइव भी हुई, और फारूक साहब जानते हैं, मैडम भी जानती हैं, जब हम पुरानी दिल्ली में आसिफ अली रोड में हम जॉब ड्राइव कर रहे थे, फेयर नहीं कर रहे थे, तो कितना रश था बच्चों का, और उसमें से 50% से ज़्यादा लेडीज़ थी नकाब में, जो कि इंटरव्यू इतना अच्छा, बड़ी बड़ी यूनिसेफ कंपनीज तक आई हुई थी, और ज़्यादातर वहाँ पे ऑन द स्पॉट लेटर्स दिए गए और बच्चियों को और बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया। आले रसूल शायद मैं समझता हूँ कि शुरुआत कैसे हुई। हकीम अब्दुल हमीद साहब ने 1972 में बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बनाया आसिफ अली रोड पे। जो बच्चे पुरानी दिल्ली में पढ़ना चाहते थे, टेक्निकल कुछ बनना चाहते थे, तो दरअसल जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, जो बहुत वैसे दूर दराज हो रहते थे, इन सारे बच्चों के लिए हकीम अब्दुल हमीद साहब ने वोकेशनल ट्रेनिंग का 1972 में सोचा, जो कि आज हम सोच रहे हैं। और यहाँ हमने स्किल सेंटर बनाया है। उस वक्त टाइप राइटर्स, आज से 40-50 साल पुराने टाइप राइटर्स, जिसमें स्टेनोग्राफी की लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, वो ट्रेनिंग जो है करके लोग डिप्टी सेक्रेटरी तक पोजीशन पे पहुँचे, और उसके बाद वो रिटायर हुए। ऐसे कुछ लोग मुझे पुरानी दिल्ली में मिले। ये हकीम अब्दुल हमीद साहब ने उस वक्त सोचा था। आज हम वोकेशनल की बात कर रहे हैं, आज हम स्किल की बात कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन शुरुआत दरअसल ये पुरानी दिल्ली से हुई। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं अभी किसी साहब से कह रहा था, हकीम अब्दुल हमीद साहब तो तांगे से आते थे यहाँ, सुबह आते थे और शाम को चले जाते थे। रास्ता तो ठीक नहीं था, और यहाँ पर किस तरीके से ये जगह पे पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, गवर्नमेंट से ली गई और कहा हम एक यहाँ पे कुछ से कुछ बनाएंगे। तो उस वक्त ये नहीं था कि कोई इंस्टीट्यूशन बनेगा, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये ज़रूर कहा था कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ बैठी हुई हैं, ये जगह कुछ ना कुछ तो बनेगी।
कुछ ना कुछ अच्छी बने। तो हुआ ये कि हकीम अब्दुल हमीद साहब ने एक इंस्टीट्यूट बनाया, इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल रिसर्च। उसके बाद वो इंस्टीट्यूट पूरा जो है कन्वर्ट हो गया जामिया हमदर्द में। 10 मई 1989 को इसका स्टेटस मिला। और जब ये यूनिवर्सिटी बन रही थी तो मैं नया नया रेवंस कंपनी से मुंबई से आया हुआ था, तो मुझसे कहा गया आप फॉर्म लाइए यूजीसी में जाके, हम एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। तो मैं गया, दिल्ली के रास्ते भी सही नहीं मालूम थे, बहरहाल पहुंच गया और फॉर्म लाया। उसके बाद हाई पावर्ड कमेटी बनी और उसने रिकमेंडेशन दी मिनिस्ट्री को। एंड आफ्टर दैट बड़े बड़े लोग, हकीम साहब के जो साथ थे गवर्नर रैंक के, वो सब ये लोग लग गए और गवर्नमेंट में एक आवाज़ उठी और फिर ये जामिया हमदर्द का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया और हम फार्मेसी में आज भी नंबर 1 है हिंदुस्तान में। मतलब जो टीम ने मुझे बताया 60 कंपनीज हमारे पास आ चुकी हैं, मतलब जिसमें बड़े नाम भी हैं और तकरीबन 8000 से ज्यादा वैकेंसी है। तो हमें उम्मीद है कि हम लोग 100 का आंकड़ा जरूर पार करेंगे, मतलब इंशाल्लाह 30 तारीख तक, क्योंकि कंपनीज की वैकेंसीज डायनामिक रहती है और हर कंपनी अगले महीने के लिए प्लानिंग के लिए या अगले उसके लिए साइकिल के लिए लास्ट दिनों में क्लोजिंग डेज में प्लानिंग करती है कि हमें नेक्स्ट महीने से कितना एम्प्लॉयमेंट लेना है। और वो हमारा इत्तेफाक से जॉब फेयर भी उसी दिन है 30 तारीख को। तो ये 100 तक का टारगेट है हमारा और 15,000 के आसपास की वैकेंसीज हम लोग यहाँ पे वो लेके आएंगे, और जिसमें स्किल ट्रेनिंग और से लेके सेल्स, मार्केटिंग, टीचर्स, नर्सिंग, तरह तरह की वैकेंसीज हैं जो हर शोबे की वैकेंसीज इसमें रहेंगी।